ईमान जब ले आए, मुसलमान छुप छुप के नमाज पढ़ते थे। बुखारी शरीफ की हदीस, हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने अर्ज किया है, अल्लाह के रसूल, क्या मुसलमान हक पे नहीं है? कहा बिल्कुल हक पे हैं। क्या अल्लाह एक है ये हक बात नहीं है? कहा बिल्कुल हक है। क्या हमारा दीन हक नहीं है? कहा बिल्कुल हक है। कहा क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? कहा बिल्कुल सच्चा नबी हूं। तो कहा जब सब कुछ हक है तो हम छुप के नमाज क्यों पढ़े? चलिए खाने काबा में नमाज पढ़ते हैं। हुजूर ने फरमाया कि ऐ उमर ये हिकमत है, अल्लाह की तरफ से इशारा है। हम लोग हिकमतन यहां पढ़ रहे हैं, अब तुम मुसलमान हो गए हो। मैंने तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह अमर बिन हिशाम और उमर इब्ने खत्ताब में से किसी एक को कलमे इस्लाम पढ़ाकर इस्लाम की शौकत में इजाफा कर। सरकार ने फरमाया जमीन और आसमान गवाह हो जाओ, अभी तक तो मेरे पास एक हाथ था जो मेरे चचा अमीर हमजा का था, अब एक हाथ उमर इब्ने खत्ताब का भी है, और वो दिन दूर नहीं कि कैसर और किसरा मेरे कदमों में मगलूब नजर आएंगे। लेकिन हजरत उमर से रहा नहीं गया, वो निकल पड़े और एक एक काफिर के घर को खटखटाया, ऐ अबू जहल निकल। वो निकल, देखा उमर क्या? कहा मैं ये बताने आया हूं कि मैं मुसलमान हो गया। आप सोचो उस वक्त ऐसे कंडीशन थी, ऐसे सरकमस्टांसेस थे कि काफिर के घर में जो मुसलमान रहता था, यानी बाप काफिर है, बेटा मुसलमान है, तो वो मुसलमान अपने बाप को नहीं कहता था कि मैं मुसलमान हूं। इतना छुप के रहते थे। मगर किरदार उमर को सलाम, उन्होंने एक एक को बताया। रावी बयान करते हैं कि सरदाराने मक्का में से कोई सरदार ऐसा न था जिसके दरवाजे को खटखटा के उमर ने यह ना कहा हो कि मैं मुसलमान हो गया, जो करना है कर ले, मैं मुसलमान हो गया, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम हो गया। उसके बाद जब सारे दरवाजों पे कह चुके तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने शुक्र के लिए, क्योंकि दाखिल हुए इस्लाम में, तो शुक्र के लिए तवाफ़े काबा का इरादा किया। एक ऐसे दौर में जब सिर्फ लोग दूर ही से काबे को निहारते थे मुसलमान, किसी को यह इजाजत नहीं थी कि खाने काबा का तवाफ करे। उमर इब्ने खत्ताब ने खाने काबा का तवाफ करना शुरू किया और रावी बयान करते जोर जोर से उमर कह रहे, ऐ मक्के वालों सुन लो, खत्ताब का बेटा मोहम्मद का नौकर बन चुका है। अब अगर किसी को किसी औरत को अगर बेवा होना है तो अपने मर्द को भेजे, किसी बच्चे को यतीम होना है तो अपने बाबा को भेजे, माँ का दूध पिया है तो उमर को अल्लाह के घर के तवाफ से रोक दो। मौरिख लिखता है कि उमर इब्ने खत्ताब तवाफ कर रहे थे, किसी माँ ने मक्के के किसी सरदार को ऐसा दूध न पिलाया था जो उमर के सवाल का जवाब भी दे सके। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। अब तो कैफियत बदल चुकी थी। अब तो पूरा मक्का थरथराने लगा था। जिस उमर की ताकत पर कुफ्फारे मक्का गुरूर करते थे, वो ताकत तो अल्लाह की ताकत बन चुकी थी, वो कुव्वत तो मुस्तफा का बाजू बन चुकी थी। इस तरह से हजरत उमर ने कबूल इस्लाम के बाद ये किया। और जब जोर जोर से, हाँ एक बात तो मेरे जहन से निकली गई कि जब जोर जोर से मक्के की गलियों में उमर इब्ने खत्ताब जाते थे, वो कहते थे मैं आज जा रहा हूं तवाफ करने, रोकना है तो रोक लो। तो फिर वही खातून जुनैरा निकली और उन्होंने कहा, उमर मरहबा या उमर, आपने मुझ पर जो जदो कोप किया, जो जुल्मो सितम के बादल मुझ पर ढाए, मैं सब माफ करती हूं। और सुनो, मुझे बशारत हुई थी, मुझे पता था कि ये बाजू जिस दिन इस्लाम का बाजू बनेगा, अरे ऐसे बाजू पे हजारों जुनैरा अपनी जान देने को तैयार।